बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 4। पैगाम भेजने वाले वही अर्मनी ईसाई थे जो दरअसल ताजिर पेशा थे, लेकिन अक्सरियत में होने की वजह से हर मुल्की मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। डेस्मंड उन अर्मनी ताजिरों या सियासी पार्टी का रहनुमा था। जिस वक्त मरहूम अमीर इमादुद्दीन जंगी खाना जंगियों में उलझा हुआ था, उस वक्त शाह जोसेलिन दोम की इशरत पसंद तबीयत ने जोर मारा और वो अलराहा की सख्त जिंदगी छोड़ के अपने गरमा के सर्द इलाके तिलबाशिर चला गया था। अलराहा से जाते वक्त शाह ने कारोबार हुकूमत उस डेस्मंड के हवाले कर दिया था। अलराहा के तमाम अर्मनी ईसाई डेस्मंड के जेर असर थे, इसलिए शाह के तिलबाशिर चले जाने के बाद डेस्मंड कुछ दिनों तक अलराहा की हुकूमत चलाता रहा। मगर अमीर मरहूम इमादुद्दीन जंगी ने शाह जोसेलिन के तिलबाशिर जाने की खबर पाते ही अपनी फौजों को बड़े खुफिया तरीके से इकट्ठा किया और रात दिन आंधी और तूफान की तरह सफर करता अलराहा पहुंच गया। अमीर के इस तरह अचानक आ जाने से डेस्मंड भौंचका रह गया। अर्मनी ईसाइयों की ज्यादा आबादी किला अलराहा के बाहर थी। उसने फौरन अपनी आबादी को किले में मुंतकिल होने का हुक्म दिया और किला बंद होकर बैठ गया। लेकिन अमीर मरहूम के ताबड़तोड़ हमलों और आखिर में फसील की एक तरफ की दीवार को सुरंग लगाकर उड़ा देने से अमीर का पल्ला भारी हो गया और डेस्मंड को मजबूरन सुलह की दरख्वास्त करना पड़ी। अलराहा की फतह के बाद अमीर इमादुद्दीन जंगी की जिंदगी में शाह जोसेलिन की हिम्मत न हुई कि वो अलराहा की तरफ आंख उठा के भी देख सके। वो अमीर की जिंदगी में तिलबाशिर में कैद होकर रह गया था। लेकिन जब मुसलमानों का अजीम मुजाहिद कत्ल कर दिया गया तो शाह जोसेलिन ने भी कमर कसना शुरू कर दी। अलराहा शुमाल में ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज था। उसके हाथ से निकल जाने से जोसेलिन की कमर टूट गई थी, लेकिन कुदरत ने उसके लिए मैदान साफ कर दिया था और अब उसने अर्मनी ईसाइयों के लीडर डेस्मंड से एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश की थी। अगरचे शाह दिल से डेस्मंड को पसंद ना करता था, क्योंकि उसने अमीर इमादुद्दीन से शिकस्त खाकर सुलह की थी और अलराहा का किला उनके हवाले कर दिया था। लेकिन बगैर ईसाइयों की मदद के वो अलराहा पर दोबारा कब्जे का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अलराहा का डेस्मंड खुद यही चाहता था कि शाह जोसेलिन फिर अलराहा पर हमला करके कब्जा करे ताकि ईसाई मुसलमानों की गुलामी से छुटकारा पा जाएं। हालांकि तारीख बताती है कि अलराहा पर कब्जा के बाद अमीर इमादुद्दीन ने जंग के आसार मिटाने के लिए अलराहा की तामीर नौ का हुक्म दिया था। यहाँ तक कि जिन इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा था उनकी मुरम्मत और तामीर के लिए उसने खजाने से रकम दी थी। अलराहा से सुलह की शराइत भी इंतहाई नरम थी। इसके बावजूद वहां के ईसाई अलराहा पर मुसलमानों का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। अमीर इमादुद्दीन के कत्ल होते ही उन्होंने शाह से सिलसिला जुम्बानी शुरू कर दी थी। अभी तक खुफिया खतो किताबत हो रही थी। जाहिर है कि खतो किताबत से आमतौर पर वही मामलात तय होते हैं जिनका जवाब दो टोक हाँ या नहीं होता है, लेकिन अलराहा के मामले में कुछ लो कुछ दो का मसला था। डेस्मंड अपने अर्मनी ईसाइयों की भारी अक्सरियत को किला अलराहा से बाहर निकाल लाया था और उन्हें अलराहा शहर में आबाद कर दिया था, जो किला के चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ था। मुसलमानों का कब्जा अलराहा के किले पर था और शहर का इंतजाम उन्होंने डेस्मंड के हवाले कर रखा था। इस तरह डेस्मंड ये कहने में हक बाजानिब था कि अलराहा का शहर उसके कब्जे में है और अलराहा के शहर को हवाले करने के लिए उसने शाह जोसेलिन से एक बड़ा मुतालबा किया था और वो मुतालबा था तिलबाशिर की हुकूमत। डेस्मंड ने शर्त रखी थी कि वो शहर और किला अलराहा पर शाह के कब्जे में पूरा ताउन करेगा, बशर्ते कि शाह उसके जवाब में तिलबाशिर का डेस्मंड को खुद मुख्तार हाकिम तस्लीम कर ले। ये मसला खतो किताबत से तय ना हो रहा था। शाह जोसेलिन दोम ने अपने एक खत में डेस्मंड को तिलबाशिर में अपना नायब सल्तनत मुकर्रर करने का इशारा किया था। उसकी तफसीलात अभी तय होना थी। शाह ने उस सिलसिले में शेली और अमरोजिया का इंतखाब किया था, जिन्हें शाह की तरफ से अलराहा गुफ्तगू के लिए भेजा जाना था। वो दौर भी कुछ अजब दौर था। लोग अपनी ऐशकोशियों का बरसर-ए-आम ऐलान करते थे। बादशाहों को खूबसूरत कनीज़ों का तोहफा पेश किया जाता था। खुद मलिका आलिया अपने शहंशाह शोहरों की खुशनुदी के लिए उनकी खिदमत में तरबियत याफ्ता और बासलीका हसीन कनीज़ें पेश करती थीं। ईसाइयों में तो इशरत परस्ती को इबादत का दर्जा दे दिया गया था, हालांकि ईसाइयत में अय्याशी की सख्त मुमानत है। अलराहा का साबिक शाह जोसेलिन तो अय्याश था ही, लेकिन डेस्मंड उस मामले में शाह से भी कई कदम आगे था।
उस बात का इल्म शाह जोसेलिन को भी था। बस जिस वक्त अलराह की बाजियाबी के लिए डेसमंड और शाह जोसेलिन दोम में खतो किताबत शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे को हसीन दोशीज़ाओं का लालच दिया। शाह जोसेलिन ने डेसमंड को इशारतन तहरीर किया कि अगर उसने अलराह पर शाह का आसानी से कब्जा करा दिया तो वह उसके सिले में डेसमंड को एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देगा जिसे देखकर डेसमंड फड़क उठेगा। डेसमंड बड़ा अय्यार और मक्कार था। वो अपनी कारगुजारी की पूरी कीमत वसूल करना चाहता था, इसलिए उसने एक तरफ तो अलराह के बदले तिलबाशिर की हुकूमत मांगी और दूसरा मुतालबा ये किया कि तिलबाशिर की हुकूमत के साथ उसे तिलबाशिर का चांद यानी खूबसूरत शैली भी अता की जाए। शाह जोसेलिन को अपने मफाद पर शैली को कुर्बान कर देना कुछ मुश्किल ना था, लेकिन उसे शहजादा तरतोस और शैली की मोहब्बत का इल्म हो चुका था। अगर वो शैली को डेसमंड के हवाले करने का वादा कर लेता तो उससे मुस्तकबिल में एक झगड़ा खड़ा हो सकता था। शहजादा ये कैसे गवारा करता कि उसकी महबूबा को उससे छीनकर डेसमंड के हवाले कर दिया जाए। शाह जोसेलिन तजब्जुब में उलझा हुआ था। उसकी समझ में ना आता था कि वो क्या तदबीर करे कि डेसमंड भी खुश हो जाए और शहजादा तरतोस की नाराजगी भी मोल ना लेना पड़े। मसला ऐसा नाजुक था कि वो किसी अमीर से मशवरा भी नहीं कर सकता था। वक्त निकला जा रहा था और अलराह वफद भेजना बहुत जरूरी था। शाह जोसेलिन को मुखबिरों ने इतला दी थी कि अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी के कत्ल के बाद मौसल की हुकूमत दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। मौसल में अमीर इमादुद्दीन जंगी का बड़ा बेटा सैफुद्दीन गाजी अमीर मौसल के नाम से हाकिम हुआ है और दूसरा बेटा नूरुद्दीन हल्ब का अमीर बन बैठा है। उसे यह भी इतला मिली थी कि दोनों भाई एक दूसरे की टोह में लगे हुए हैं। हल्ब और मौसल के बड़े बड़े सरदार दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इम्कान है कि खौफनाक किस्म की खाना जंगी शुरू हो जाएगी। उसका नतीजा यही होगा, हल्ब और मौसल दोनों सल्तनतें कमजोर हो जाएंगी और ईसाइयों को फिर सर उठाने का मौका मिलेगा। जोसेलिन चाहता था कि जंगी शहजादों के उस इख्तलाफ से फायदा उठाए। वो चाहता तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन उस वक्त उसके लिए यह सुनहरी मौका था कि अलराह पर जल्द से जल्द कब्जा करे ताकि गुज़िश्ता बदनामी का दाग भी मिट जाए और उसका वकार असर नो बहाल हो जाए। शाह को जब मशवरे के लिए कोई और नजर न आया तो उसने अमरोजिया को बुला भेजा। अमरोजिया का शाही महल में यूं भी आना जाना था। सबको इल्म था कि अमरोजिया जासूस है और शाह उससे अक्सर काम लिया करते हैं। बाज लोगों को यह भी शुबा था कि अमरोजिया शाह के खलवत कदे की अक्सर जीनत भी बनती है। अमरोजिया के नक्शो निगार भी ऐसे थे कि उसे शाही हरम में जैसे जाने का हक भी हासिल था और वह उस हक को इस्तेमाल भी करती थी। शाह जोसेलिन का किसी कब मर्तबा हस्ती को शाही महल में बुलवाना ही लोगों को चौंका देता था। शाह ने अपनी कनीज़े खास को हुक्म दिया था कि वो अमरोजिया को अपने साथ लेकर आए। उस चीज ने महल के अंदर बाहर खलबली सी डाल दी थी। शाही मुलाजमीन जानते थे कि शाह अक्सर अपने जासूसों को महल में तलब करते हैं और उनसे तन्हाई में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अमरोजिया का मामला दूसरों से मुख्तलिफ था। जब अमरोजिया की तलबी होती तो वो इठलाती और आंखें मटकाती शाह के खास कमरे में जाती थी। कमरे में दाखिल होने से पहले वो पलटकर उन कनीजों और गुलामों पर एक नफरत भरी नजर डालती थी, जैसे कह रही हो कि ये अपना अपना नसीब है, तुम लोग सदा के कनीजो गुलाम हो और तुम्हारा मुकद्दर कनीजो गुलाम के दायरे से बाहर कभी नहीं निकलता। तुमने गुलामी के बिस्तर पर आंख खोली है और जब मरोगे तब भी तुम्हें गुलामी के कफन में लपेटकर कब्रिस्तान के किसी वैरान कोने में दबा दिया जाएगा। शाह जोसेलिन के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें थी। मिजाजदान अमरोजिया ने फौरन भांप लिया, हजूर पर कनीज सदके, नसीब दुश्मना मिजाज तो बाखैर हैं। शाह ने झुका हुआ सर उठाया, मखमूर आंखें झपकाई, फिर चारों तरफ देखा। सिर्फ एक कनीज कमरे में मौजूद थी और ये कनीज वही थी जो अमरोजिया को अपने साथ लेकर आई थी। शाह ने उसे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया और कनीज उल्टे पैरों बाहर निकल गई। बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया, जो इस बात का ऐलान था कि शाह जोसेलिन के खास कमरे में तखलिया है। उस वक्त किसी को यहां तक कि मलिका वक्त को भी बाहरियाबी की इजाजत नहीं मिल सकती। अमरोजिया, हम एक उलझन में फंस गए हैं, शाह जोसेलिन ने गंभीर आवाज में कहा। कनीज तन मन से हाजिर हैं, हजूर हुक्म दीजिए। अमरोजिया का लहजा शौक था। दरअसल वो शाह की उदासी को किसी भी तरह दूर करना चाहती थी। शाह ने शायद अमरोजिया का जवाब सुना ही नहीं था या उसे कोई अहमियत ना दी। जोसेलिन ने कहा, बदजात डेसमंड ने तो एक बेहुदा मुतालबा किया ही था। शहजादा तरतोस ने उससे ज्यादा गलत मुतालबा किया है। हम दोनों के मुतालबों के दरमियान जिच होकर रह गए हैं। अमरोजिया ने जवाब में तवक्कुफ किया कि शायद शाह खुद ही अपनी बात की वजाहत करेगा, लेकिन जब उधर मुकम्मल खामोशी रही तो अमरोजिया को बोलना पड़ा। आलिजा, हुक्म दीजिए कि कनीज इस सिलसिले में क्या खिदमत अंजाम दे सकती है। हजूर वाला इस कनीज को पहले भी आजमा चुके हैं।
मैं कोशिश करूंगी कि मिजाज शाही के मीज़ान पर पूरी उतरूं और दुश्मनों की आंख का कांटा बन जाऊं। हमने इसीलिए तुम्हें तलब किया है। उम्मीद है कि तुम कोई माकूल हल पेश करोगी। शाह का लहजा फिक्रमंद और कुछ मगमूम था। शाह की नज़रें अमरोजिया पर जमी हुई थी। अमरोजिया, तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हें अलराह जाने के लिए मुंतखब किया है? जी आलिजा, मुझे इल्म है। अमरोजिया ने फौरन जवाब दिया। मुझे यह भी इल्म है कि अलराह में मुझे अर्मनियों के रहनुमा डेसमंड से गुफ्तगू करना और उसे शीशे में उतारना है। इसके अलावा भी तुम्हारे जहन में कुछ और है? शाह जोसली ने एकदम ऐसा सवाल किया कि अमरोजिया के हाथ पैर फूल गए। उसे अलराह भेजने का शाह का और क्या मकसद हो सकता है? अमरोजिया कुछ ना समझ सकी और उसे उसका इकबाल करना पड़ा। आलिजा, मैं हजूर का मतलब नहीं समझी। अमरोजिया ने बात बनाने की भी कोशिश की। आपने जो कुछ हुक्म दिया था, मैं दरअसल उसकी तकमील के बारे में दिमाग लड़ाती रही, किसी और तरफ तवज्जो कर ही नहीं सकी। मुमकिन है कि तुम्हारी तवज्जो उधर ना गई हो, लेकिन ऐसी मुखबिर को यह जरूर सोचना चाहिए था कि आखिर तुम्हारे साथ भेजने के लिए मैंने शैली का इंतखाब क्यों किया। शाह के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। अमरोजिया चकरा गई। ये बात तो वाकई सोचने की थी। शाह जोसलिन अमरोजिया और शैली को अलग अलग काम दिया करता था। उसके साथ ही उन दोनों के लिए यह भी ताकीद थी कि वो एक दूसरे को अपनी मसरूफियत से बाखबर नहीं करेंगी। हाँ, अगर किसी एक पर मुसीबत पड़ गई तो दूसरी को उसकी मदद के लिए रवाना किया जाएगा। शाह जोसलिन का यह दस्तूर था कि वो अपने जासूस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, जैसा कि उसने किला जाबर से अमरोजिया को छुड़ाने के लिए किया था। आलिजा, मेरी अकल काम नहीं करती। कनीज ये समझी थी कि शैली को शायद मेरी मदद के लिए भेजा जा रहा है। अमरोजिया ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। शाह ने मुस्कुराते हुए एक और सवाल कर दिया। तुमने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि अलराह का मामला इस कदर अहम है, लेकिन हमने उसे तातुल में डाल दिया है। मुझे अपनी कम अकली का एहसास है आलिजा, मेरा ध्यान उधर भी नहीं गया। यह तुम्हारी बेअकली नहीं बल्कि हमारी कमाल एहतियात है। शाह ने अमरोजिया की शर्मिंदगी कम करने के लिए कहा, हमारी ये एहतियात दरअसल शैली के बारे में है। तुम्हारे अलावा अभी शैली को भी इस बारे में सिर्फ यही मालूम है कि वो तुम्हारे साथ एक मददगार के तौर पर भेजी जा रही है। अच्छा, अब हमारी बात गौर से सुनो और फिर इस मसले का कोई माकूल हल भी पेश करो। कनीज गोशबर आवाज है आलिजा। अमरोजिया ने सर कुछ और खम कर दिया। तुम जानती हो और हमें भी इल्म है अमरोजिया, शाह ने कहना शुरू किया। शैली शहजादा तरतोस के बहुत करीब हो गई है। हमने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं थी क्योंकि यह शहजादे का जाती मामला है, लेकिन अब एक अजीब उलझन पैदा हो गई है। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि हम अलराह की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अलराह की वापसी का यह अच्छा मौका है। जंगी शहजादे आपस में दस्तों गिरेबा हैं। अगर इस वक्त अरमनी ताजिर हमारा साथ दें तो अलराह पर आसानी से कब्जा हो सकता है। शाह ने रुक के अमरोजिया को देखा। अमरोजिया अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। उधर कुछ दिनों से वो शैली की तरफ से ज्यादा परेशान हो गई थी। शैली और शहजादा तरतोस में ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच गए थे कि शैली अक्सर रातों को गायब होने लगी थी। शहजादे पर तो खैर अमरोजिया का कोई इख्तियार न था, लेकिन शैली को उसने कई बार मोहब्बत और संजीदगी से समझाया था कि इस आग के खेल से कुछ हासिल नहीं। शहजादा शाही खानदान का फर्द है और उसकी शादी भी शाही खानदान में होगी, इसलिए उससे दिल लगाना और उम्मीद वफा रखना सरासर हिमाकत है। मगर शैली उमड़ती जवानी के धारे में बह रही थी। शहजादे ने उस पर कुछ ऐसा रोगने काज मला था कि शैली की आंखें ना खुलती थी। उसका भयानक मुस्तकबिल उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके कान पर जू ना रेंगती थी। तुम सुन रही हो ना अमरोजिया? शाह ने उसे चौंका दिया। जी हाँ, मैं हमतन गोश हूं। अमरोजिया बौखला गई थी। अलराह के अरमनों के रहनुमा डेसमंड का नाम तुमने सुना होगा। शाह ने आगे कहना शुरू किया। आलिजा, मैंने डेसमंड को देखा भी है। वो माकूल आदमी मालूम होता है। वो हमारा साथ जरूर देगा। अमरोजिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि अगर उसे गुफ्तगू के लिए भेजा गया तो वो डेसमंड को राम कर लेगी। तुम्हारा ख्याल ठीक है। डेसमंड है तो माकूल आदमी, मगर उसने ताउन के लिए बात सख्त किस्म की शर्तें रखी हैं। शाह ने बात आगे बढ़ाई। उसे खूबसूरत चेहरों का बहुत शौक है। अमरोजिया यूं शर्मा गई जैसे शाह ने उसी की तरफ इशारा किया था। हालांकि शाह शैली के बारे में कुछ कहना चाहता था। हाँ, तो हम कह रहे थे कि डेसमंड हर जगह खूबसूरत चेहरे तलाश करता है। उसने शायद शैली को कहीं देखा है। शैली के नाम पर अमरोजिया ने बड़ी मुतमईन नजरों से शाह को देखा। आलिजा, क्या डेसमंड शैली को पसंद करता है? शाह ने तो यह झूठ मूठ कहा था। वो तो शैली को रिश्वत के तौर पर डेसमंड के हवाले करना चाहता था। शाह ने उसी अंदाज पर उसे फरेब दिया। हो सकता है कि डेसमंड ने शैली को पसंद कर लिया हो, लेकिन इस सिलसिले में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता।
खैर ये मसला तो बात का है। इस वक्त मसला यह है कि डेस्मंड ने दरख्वास्त की है कि जो वफ्द उससे गुफ्तगू के लिए अलराहा भेजा जाए उसमें शेली को शामिल किया जाए। आलिजा, ये तो मसला नहीं बल्कि अच्छी बात है। अमरोजिया ने फौरन कहा, वफ्द में आप मुझे भेज रहे हैं, शेली अगर साथ जाए तो मैं उसे संभाले रखूंगी। हम भी यही चाहते हैं अमरोजिया, मगर झगड़ा तो तरतोस का है। शाह ने बात खोली। मैं समझ नहीं सकी आलिजा, शहजादा क्या चाहते हैं? वो जिद कर रहा है कि शेली के साथ वो भी अलराहा जाएगा। शाह ने कहा, तुम और शेली एक अहम काम पर जा रही हो, जाहिर है कि तुम्हें सूरत बदल के अलराहा में दाखिल होना पड़ेगा। फिर पता नहीं वहां कैसी पड़ी, क्या मालूम 2-4 दिन तक खाना पीना नसीब भी हो कि ना हो। तुम दोनों तो जैसे तैसे काट लोगी, लेकिन शहजादा तो जल्ला उठेगा और खबर नहीं कि क्या कर बैठे। अमरोजिया भी सोच में पड़ गई। शहजादा तरतोस को वो भी नहीं रोक सकती थी। आलिजा, शहजादे को तो मैं भी नहीं समझा सकती। अमरोजिया ने अपनी मजबूरी बयान कर दी। शेली को तो समझा सकती हो तुम, शाह ने अल्फाज पर जोर दे के कहा। जी आलिजा, मैं उसे संभाल सकती हूं। अमरोजिया, तुम समझदार हो, शेली को समझाओ कि शहजादे से उसे कुछ हासिल ना होगा, हवा के पीछे भागने से उसे कुछ ना मिलेगा। शाह ने बड़े नागवार लहजे में कहा। फिर अलराह में शहजादा और डेस्मंड का सामना होगा, शेली भी सामने होगी। शहजादे के मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो हमें शदीद सदमा होगा। अलराह की बाजियाबी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है आलिजा, मैं शेली से बात करूंगा। अमरोजिया को उम्मीद थी कि वो शेली को समझा के अपने ढप पे ले आएगी। शेली को यह समझाने की जरूरत है कि शहजादा तरतोस की शान और शौकत से धोखा ना खाए। डेस्मंड अगर उसकी तरफ माइल हो गया तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। जी आलिजा, मैं शेली से इन्हीं खतूत पर गुफ्तगू करूंगी। अमरोजिया ने शेली से गुफ्तगू में वाकई शाह के दिए हुए खतूत पर गुफ्तगू का आगाज किया। अमरोजिया ने बड़े प्यार से कहा, शेली, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहती हूं। आपा, क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे प्यार से कब इनकार किया है? शेली ने परेशान नजरों से अमरोजिया को देखा। आज इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? शेली, मैंने तुम्हारे और शहजादे के मामले में अब तक दखल नहीं दिया। अमरोजिया ने इस तरह सिसकी जैसे उसका दिल दुख रहा हो। आपा, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है? शहजादे ने कहा है कुछ। शेली ने अमरोजिया के गले में बाहें डाल दी। शहजादा तो भौरा है, भौरा। अमरोजिया ने जल के कहा। एक फूल पर बैठा, उसका रस चूसना शुरू किया। जब रस खत्म हो गया या खुद उसका जी भर गया, बस फिर से उड़ा और दूसरे फूल पर जा बैठा। ऐसे इंसान से वफा की क्या उम्मीद हो सकती है? शेली मुस्कुरा दी। आपा, तुम नहीं समझ सकोगी, ये तो मोहब्बत है, जिससे भी हो जाए। ठीक है, मोहब्बत जिससे भी हो जाए। अमरोजिया जल के बोली, पर यह भी तो देखना है कि दूसरा कितनी मोहब्बत करता है। तूने शहजादे से पूछा है कभी? पूछा तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूं शहजादे को मुझसे बहुत मोहब्बत है। शेली ने इठला के जवाब दिया। इसका अंजाम भी सोचा है? जिंदगी मोहब्बत के सहारे नहीं कटा करती मेरी नन्ही बहन। अमरोजिया के लहजे में गुस्सा और प्यार दोनों ही जज्बे गड़बड़ हो रहे थे। शेली ने अजीब नजरों से अमरोजिया को देखा। यह बात पहली मर्तबा अमरोजिया ने उसे समझाई थी। वो ये समझ रही थी कि शहजादा तरतोस के साथ इसी तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाएगी। अमरोजिया की बात उसके दिल में तराजू हो गई। फिर मैं क्या करूं आपा? शेली के लहजे में दुख सा भर गया। शहजादे से पूछ, क्या वो तुझे अपनी दुल्हन बनाएगा? अमरोजिया ने उसे हकीकत का सामना करने का मशवरा दिया। शेली बड़ी बहन से नखरे करती, लड़ती और कभी कभी बड़े सख्त जवाब देती थी, लेकिन आज जैसे अमरोजिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं जरूर पूछूंगी, आज ही फैसला करूंगी। अमरोजिया हैरान रह गई। उसका ख्याल था कि शेली उसके मशवरे की सख्त मुखालफत करेगी। तू पूछेगी तो जरूर, लेकिन यह ख्याल रख कि अगर शहजादे ने कोई उल्टा सीधा जवाब दिया तो तू कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठना। नहीं आपा, मैं ऐसी गई गुजरी नहीं हूं। शेली मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। अमरोजिया ने भी उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा और दूसरी तरफ चली गई। शेली कुछ देर बैठी अपने आप से उलझती रही, फिर उठी और सीधी शहजादे की हवेली पर पहुंच गई। हवेली क्या, यह भी एक छोटा सा शाही महल था। यहाँ शहजादा तरतोस रहता था। हवेली के अंदर बड़ा मैदान था जहाँ शहजादा अपने अहबाब के साथ फनूने सिपागरी की मशक किया करता था। उसने शेली से मुलाकात के औकात मुकर्रर कर दिए थे और कुछ औकात ऐसे थे जिनके लिए शहजादे ने कहा था कि वो उन औकात में बहुत ज्यादा मसरूफ होता है, इसलिए शेली उन औकात में उससे मिलने ना आया करे। शेली जिस वक्त शहजादे के महल पर पहुंची तो इत्तेफाक से ये वो वक्त था जिसके बारे में शहजादे ने शेली को मुलाकात से मना किया था, लेकिन शेली को उस वक्त होश ही ना था। उसके अंदर एक अजीब तरह का लावा खोल रहा था।
हवेली के तमाम लोग शेली को पहचानते थे। उन्होंने शेली को देखते ही हवेली का दरवाजा खोल दिया और शेली राहदारियां तय करती हुई शहजादे के उस कमरे पर पहुंच गई जहां वो अक्सर शहजादे से मिला करती थी। कमरे के दरवाजे पर जाली का पर्दा पड़ा था और अंदर से साज और आवाज की लहरें बाहर तक आ रही थी। शेली ठिठक कर खड़ी हो गई। ये तो शहजादे की मसरूफियत का वक्त था, उस वक्त गाना बजाना क्यों हो रहा है? शेली ने पर्दे का कोना हटाकर अंदर देखा और उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। कमरे में गाना हो रहा था। शहजादा एक मसनद पर बैठा था और उसके साथ एक नाजनीन विराजमान थी। नाजनीन के हाथ में सुराही थी। वो जाम भर भर के शहजादे को दे रही थी। शेली का दिल बैठने लगा और सर इस तरह चकराया जैसे जलजला आ गया हो। उसका दिल चाहा कि उल्टे पैरों वापस जाए, क्योंकि वो शहजादे से जो सवाल करना चाहती थी उसका आधा जवाब तो उसे मिल गया था। लेकिन शेली ने खुद को संभाला। आज उसे फैसला करना था। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था, फिर वो उसे भागने का मौका क्यों दे? क्या मैं अंदर आ सकती हूं? शेली ने अंदर पहुंच के कहा। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। शहजादा तरदोस उस आवाज पर चौंका। फिर जब उसकी नजर शेली पर पड़ी तो उसके हाथ से भरा हुआ सागर छूट गया। तुम शेली, तुम? शहजादे की आवाज लड़खड़ा भी रही थी और अटक भी रही थी। जी हां शहजादा बहादुर, मैं हूं आपकी शेली। शेली ने बड़े इस्तकलाल से कहा। मगर यह तो आपकी मसरूफियत का वक्त है, इस वक्त ये शराब और शबाब का शुगल क्यों? शहजादे ने साकी लड़की और साजिंदों को इशारा किया। वो सब सर झुकाए चुपचाप बाहर निकल गए। तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था शेली, शहजादे ने नागवार लहजे में कहा। शेली कमर पर दोनों हाथ रख के बोली, इसलिए कि यह आपकी तफरी का वक्त था। मैं कबाब में हड्डी बन के आ गई तो आपकी चोरी पकड़ी गई। मैं किसी से नहीं डरता, तुम मुझे टोकने वाली कौन हो? तरतोस ने शहाना रऊनत से कहा। तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी बनाने का हक है। शेली ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। जाओ बनाओ अपनी जिंदगी, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? शहजादे के अंदाज में इंतहाई बेपरवाही थी। तो अब तक आप मुझे धोखा देते रहे। ये मक्कारी बाहर जाके दिखाओ, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आने वाला। शहजादे ने शेली की तरफ से मुंह फेर लिया। फरेब मैं दे रही हूं या आपने मुझे फरेब दिया है? बकवास ना करो, मैंने कोई फरेब नहीं दिया तुम्हें। क्या आपने मुझसे शादी करने को नहीं कहा था? शेली रो रही थी और चीख चीख के हवेली सर पर उठा रखी थी। तुम झूठ बोलती हो, शादी का मैंने कभी नाम भी नहीं लिया। शहजादा साफ इनकार कर गया। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मुझे महल की जीनत बनाएंगे? शेली धाड़े मारने लगी। महल की जीनत बनाने का यह मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा। शहजादे ने मामला बिल्कुल ही साफ कर दिया। और क्या मतलब होता है इसका? शेली साफ जवाब सुनने के बावजूद अब भी जिद कर रही थी। शाही महल्लात में सैकड़ों औरतें होती हैं, क्या तुमने शाह के महल में औरतें नहीं देखी? अच्छा तो तुम मुझे अपनी कनीज बनाना चाहते थे, अपनी दाश्ता। शेली अलकाबो आदाब बलाए ताक रखकर बिखर गई, फैल गई। शहजादे ने कोई जवाब ना दिया। शेली के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। उम्मीदों और आरजुओं के महल धड़ाम से गिर गए। वो पैर पटकती हवेली से निकल गई। उसी आलम में वो घर पहुंची। खुले बाल, मुंह धुआं धुआं, वो यूं लड़खड़ाती आ रही थी जैसे कदहों शराब पी हो। अमरोजिया ने देखते ही अंदाजा कर लिया कि शेली की मोहब्बत का भरम खत्म हो गया है और शहजादे ने गालबन उसे डांट कर भगा दिया है। अमरोजिया ने उसे डांटने फटकारने की बजाय प्यार से गले लगाया। शेली और फूट फूट के रोई, यहां तक कि दिल की सारी बढ़ास आंसुओं के रास्ते निकल गई। क्या कहा शहजादे ने? अमरोजिया ने जब देखा कि शेली का जी हल्का हो गया है तो नरमी से पूछा, आपा तुम्हारा ख्याल ठीक था, वो तो बदमाश है, निरा कमीना। चुप रह शेली, अमरोजिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तरतोस शहजादा है, उसकी बात के आगे तेरी ना चलेगी। हमें अपनी चादर में रहना चाहिए। मगर आपा, उसने साफ साफ कह दिया कि वो मुझे अपने महल में कनीज बना के रखेगा। शेली के आंसू फिर रवा हो गए। अभी बदली छटी थी, फिर बरखा होने लगी। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी आंखों से पर्दा तो उठा। अमरोजिया का दिल भी जल उठा था। तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता आपा। शेली की सिसकियां ना रुकती थी। पहले तुम मेरी बात का यकीन ना करती। खैर चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। और अमरोजिया अपने दामन से शेली के आंसू पूंछने लगी। अब मैं क्या करूं आपा? शेली बहुत मायूस हो रही थी। अभी सब्र करो शेली, हालात तुम्हें खुद रास्ता दिखाएंगे। तुम अलराह कब जा रही हो? शाह जब भी हुक्म देंगे चली जाऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलो आपा, शेली ने दरख्वास्त की। और अगर तरतोस साथ चलने पर अड़ गया तो जहन्नम में झोंका उसे, मैं जवाब दे लूंगी। अमरोजिया दिल में मुस्कुराई। तरतोस का कांटा खुद ब खुद निकल गया था।
दो राहिबाएं और एक राहिब बड़ी खामोशी से अलराह में दाखिल हुए। राहिब तो वाकई तिलबाशिर के एक छोटे गिरजा का पादरी था जो शाह जोसेलिन के हुक्म से उन राहिबाओं के साथ तिलबाशिर से आया था। दोनों राहिबाएं दरअसल तिलबाशिर की मशहूर जासूसाएं अमरोजिया और शेली थी। तिलबाशिर से अलराह की सरहद तक उनके साथ तिलबाशिर की शाही फौज के 5 सवार आए थे जो अलराह की सरहद शुरू होते ही वापस चले गए थे। सरहद से अलराह शहर तक उन तीनों को पैदल ही सफर करना पड़ा था। उस जमाने में राहिब आम तौर पर पैदल सफर करते थे। उनके लिबास ही उनके राहिब होने की गम्माजी कर रहे थे। सबके चोगे लंबे और गर्दनों में सलीबें पड़ी हुई थी। अलराह में आम तौर पर ईसाइयों की आबादी थी। उन्हें सफर में किसी किस्म की परेशानी ना हुई। अमरोजिया और शेली तमाम रास्ता खामोश रही थी। गुफ्तगू करने के लिए उनके साथ एक पादरी था जिसे अच्छी तरह समझा बुझा दिया गया था। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि अलराह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा शहर का था जो किला अलराह की फसील के बाहर आबाद था, और दूसरा हिस्सा खास किले का था जिसमें हुकूमत वक्त के उम्माल और उमरा वुज़रा रहते थे। साबिक शाह जोसेलिन के तमाम शाही महल्लात उसी किले में आबाद थे जिस पर अब मुसलमानों का कब्जा था, और एक मुस्लिम किलादार कुछ सिपाह के साथ यहाँ का हाकिम था। इंतजामी मामलात मुसलमानों ने मकामी लोगों के हाथ में दे रखे थे। अलराह के शहर की आबादी में अक्सरियत ईसाइयों की थी जो असल में आर्मीनिया के बाशिंदे थे, लेकिन उन्हें अलराह में सकूनत इख्तियार किए हुए 1 सदी के करीब गुजर चुका था। जिस जमाने में मुसलमान अलराह पर हमलावर हुए थे उस वक्त शहर की तमाम ईसाई आबादी किले के अंदर मुंतकिल हो गई थी, लेकिन मुसलमानों के कब्जे के बाद ये लोग फिर शहर में वापस आ गए थे। अरमनी ईसाइयों के रहनुमा या लीडर डेस्मंड का आबाई घर शहर में था, मगर एक बड़ा ताजिर होने की वजह से उसका ज्यादा वक्त किले के अंदर गुजरता था। क्योंकि तिजारत के साथ साथ उसका शुमार अमायदीन सल्तनत में भी होता था और सरकार दरबार से उसकी तकरीबन रोज ही तलबी हुआ करती थी। डेस्मंड ने किले के अंदर भी एक अजीम शान हवेली तैयार कर ली थी। जिस वक्त शाह जोसेलिन अलराह का बादशाह था उस जमाने में डेस्मंड की गुड्डी बहुत चढ़ी थी। शाही महल की तमाम जियाफ्तों में उसका बुलावा आता था, उसकी शाह तक रसाई थी। शाह जोसेलिन ने तिलबाशिर जाते वक्त जिन कलदानी और अरमनी ताजरों को अलराह की हुकूमत की बागडोर सौंपी थी, डेस्मंड उनमें पेश था। डेस्मंड शाह का बड़ा मोतमद और वफादार था। हम मशरब होने की वजह से शाह अक्सर अपनी जाती महफिलों में भी डेस्मंड को बुला भेजता था, लेकिन डेस्मंड और शाह के उन गहरे मरासिम में उस वक्त रखना पड़ गया जब शाह की अदम मौजूदगी में अलराह पर मुसलमानों का हमला हुआ, और डेस्मंड ने जिसके पास उस वक्त अलराह की हुकूमत थी अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी से मजबूर होकर सुलह की थी। किला अलराह की एक तरफ की फसील सुरंग लगाकर मुसलमानों ने उड़ा दी थी। अगर डेस्मंड अलराह वालों की तरफ से सुलह ना करता तो सारा शहर खाको खून में लौट जाता और वहां से कोई शख्स भी बचकर ना निकल सकता। अमीर इमादुद्दीन के एकदम मंजरे हयात से निकल जाने से डेस्मंड और शाह जोसेलिन फिर दोस्ती के रास्ते पर चल निकले थे। शाह जोसेलिन अलराह की वापसी चाहता था, जिसके लिए डेस्मंड का ताउन जरूरी नहीं बल्कि लाजमी था। डेस्मंड के हाथ में अगरचे अलराह के इंतजामी मामलात थे, लेकिन अलराह का किलेदार एक मुसलमान सरदार था जिसकी मर्जी के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकता था। फितरी तौर पर उसके दिल में एक आजाद ममलुकत की चिंगारी पैदा हुई। उसकी यह आरजू सिर्फ शाह जोसेलिन ही पूरी कर सकता था। अलराह की वापसी के बाद शाह एक बार फिर शुमाल की सबसे बड़ी और मरकजी हुकूमत का बादशाह बन जाता और उसके लिए डेस्मंड को इलाका सौंप देना कुछ भी मुश्किल ना था। लेकिन जब डेस्मंड ने शाह को टटोला, उसे महसूस हुआ कि उस वक्त शाह से मुंह मांगा इनाम हासिल किया जा सकता है, इसलिए उसने तिलबाशिर का मुतालबा किया। शाह उस पर नीम राजी हुआ था कि डेस्मंड ने तिलबाशिर के आजाद हुक्मरान बनाए जाने का मुतालबा पेश कर दिया। उससे मामला खटाई में पड़ गया था। शाह जोसेलिन और डेस्मंड में यह गुफ्तो शनीद अलराह पर मुसलमानों के कब्जा होते ही शुरू हो गई थी। एक तो शाह और डेस्मंड दोनों अपनी अपनी जगह खौफजदा थे। अमीर मौसल इमादुद्दीन का धड़का उन्हें लगा हुआ था। फिर आजाद ममलुकत के मुतालबे की वजह से गुफ्तगू में उलझाव भी पैदा हो गया था कि इसी दौरान अमीर मौसल के कत्ल होने की खबर आ गई, जिसने डेस्मंड और शाह को पूरी तरह पुरुमीद कर दिया और अमरोजिया और शेली को जबानी मुआहदे की तकमील ही के लिए अलराह भेजा गया था। डेस्मंड ने शेली को देखा तो बस देखता ही रह गया। शेली थी भी परी या हूर। अमरोजिया ने उसे समझा दिया था कि डेस्मंड ने उसकी तारीफ सुन रखी है और अगर वो खुद भी कोशिश करे तो रनवे डेस्मंड की बीवी बनकर जासूसी की मुलाजमत से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकती थी। शेली के दिमाग में ये तमाम बातें घूम रही थी, इसलिए वो जब डेस्मंड के सामने पहुंची तो उसमें एक महबूबाना ठस्सा मौजूद था और उसके हर अंदाज से दिलबरी नुमाया थी। डेस्मंड ने अमरोजिया को पहले भी देखा था और वो उस पर रीझ गया था।
अब शेली पर नजर पड़ी तो बस जम के रह गई। ये है मेरी छोटी बहन शेली। अम्ब्रोसिया ने डेसमंड से शेली का तारुफ कराया। डेसमंड पर महवियत का आलम तारी था। उसने अम्ब्रोसिया को तखलिया में बुलाया था कि मुआहदे की तकमील की जा सके, लेकिन डेसमंड अपने सामने परी पैकर और बुते तन्नाज को देखकर हवास ही खो बैठा था। उसका मुंह आधा खुला था और नजरें थी कि शेली के चेहरे से हटती ही ना थी। शेली की उम्र अगरचे ज्यादा ना थी, लेकिन उसके पेशे और अम्ब्रोसिया की सोहबत ने उसे काफी तजर्बाकार और जहांदीदा बना दिया था। वो भी इश्वे और गमजे के एक एक तीर को डेसमंड पर आजमा रही थी। अम्ब्रोसिया अलग उस मंजर से लुत्फ उठा रही थी। अम्ब्रोसिया और डेसमंड की पहली मुलाकात बड़ी मुदब्बिराना और मुहज्जब थी। डेसमंड ने अगरचे दिल में अम्ब्रोसिया के हुस्न को सराहा था और गुफ्तगू के दौरान इशारों में उसके हुस्न की तारीफ की थी, लेकिन वो तमाम वक्त बड़ा संजीदा बना रहा था। डेसमंड की महवियत खत्म ना हुई तो अम्ब्रोसिया ने उसे दोबारा छेड़ा। मोहतरम डेसमंड, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। डेसमंड जैसे ख्वाब से बेदार हुआ। उसने सर को हल्का सा झटका दिया, फिर अम्ब्रोसिया से गोया हुआ। माफ कीजिए, आप मुझसे कुछ फरमा रही थी। अम्ब्रोसिया मुस्कुराई, मगर शेली खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाखों से फूल झड़ पड़े या मोती बिखर गए। उसके नुकरई कहकहे से फिजा में घंटियां सी बजने लगी। डेसमंड घबरा गया। वो कभी अम्ब्रोसिया को देखता तो कभी शेली को। सब पर तुर्रा ये कि डेसमंड को जवाब भी शेली नहीं दिया। मोहतरम डेसमंड, आपा आपको दोबारा मुखातिब कर चुकी हैं, लेकिन पता नहीं आप किसके ख्याल में खोए हुए हैं। शेली के जवाब ने तो उसे और भी तड़पा के रख दिया। उसने ख्याल पर कुछ इस अदा से जोर दिया था कि डेसमंड पर बिजलियां सी गिर पड़ी। उसका दिल चाहा कि कह दे कि ख्याल तो बस तुम्हारा है, लेकिन यह पहली मुलाकात थी, इसलिए डेसमंड ने बड़ी रियायत की। वाह, क्या प्यारी बात कही है आपने मिस शेली। अम्ब्रोसिया ने जुमला पूरा कर दिया। आप चाहें तो सिर्फ शेली भी कह सकते हैं। इस इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। डेसमंड बहुत खुशदिली से बोला। आपने सुना होगा कि बाज लोग दिन में ख्वाब देखते हैं। ठहरिए मोहतरम डेसमंड, शेली ने बड़ी शौखी से लुकमा दिया। हमने तो सुना है कि बाज लोग जागते में ख्वाब देखते हैं, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि लोग दिन में ख्वाब देखते हैं। कहीं आपका मतलब दिन में तारे देखने से तो नहीं है? बहुत खूब मिस शेली। डेसमंड ने अम्ब्रोसिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मुझे आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना होगा क्योंकि आपने मेरी इस्लाह की है। मोहतरम डेसमंड, शेली ने दूसरा शगुफा खिलाया। अगर आपको अपनी इस्लाह कराने का शौक है तो मैं ये जिम्मेदारी बिला मुआवजा पूरी करने पर तैयार हूं, लेकिन इस वक्त आपा आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं। अगर आपको मेरी मौजूदगी पर एतराज हो तो मैं बाहर जा सकती हूं। ऐसा जुल्म ना कीजिए मिस शेली, मैं तो आपको हमा वक्त अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूं। शेली ने होंठ दबा के जवाब दिया। फिलहाल यह हक आपको नहीं दिया जा सकता, फिर भी कोशिश करने में क्या हरज है। डेसमंड मुसरत से खिला जा रहा था। आपको यह तो तस्लीम है कि मुझे यह हक मिल सकता है। मोहतरम डेसमंड, अम्ब्रोसिया ने दखल दिया, मैं अभी कई दिन अलराहा में ठहरूंगी। ये दिलचस्प गुफ्तगू किसी और मौके पे भी हो सकती है। पहले क्यों ना हम मतलब की बात करें। फिर मुझे जाने की इजाजत है। शेली ने डेसमंड को तिरछी नजरों से देखा। मैं क्या जानूं, आप अम्ब्रोसिया से पूछ लीजिए। डेसमंड ने अपनी बला अम्ब्रोसिया पर डाल दी। मैं आप दोनों के मामलात में दखल देने वाली कौन होती हूं? अम्ब्रोसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शेली मेरी बहन है, इस पर एतबार ना होता तो साथ क्यों लाती। आपको इसकी मौजूदगी नापसंद हो तो बाहर भेज दीजिए। इन्हें बाहर भेजना तो कुफराने नेमत के बराबर होगा। डेसमंड ने भी शौखी दिखाई। मैं अगरचे शेली से ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं, लेकिन इन्हें एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। आप ज्यादा बेतकल्लुफ ना हो तब ही अच्छा है। शेली बराबर अदाओं के तीरों नश्तर बरसा रही थी। मैं शेली की तायद करती हूं, अम्ब्रोसिया ने हंसते हुए कहा। कम अज कम इस पहली मुलाकात में दोनों तरफ से ज्यादा बेतकल्लुफी का इजहार ना किया जाए तो बेहतर है। तुम ठीक कह रही हो अम्ब्रोसिया। डेसमंड का दिल चाह रहा था, लेकिन अम्ब्रोसिया ने उसे रोका, इसलिए उसने बात पलट दी। मुझे उम्मीद है कि अम्ब्रोसिया मुझे दोबारा गुफ्तगू का मौका अता फरमाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि अम्ब्रोसिया आपा मुझे गुफ्तगू पर मजबूर नहीं करेंगी। शेली की दुज़दीदा नजरी सितम ढा रही थी। मौका मिला तो मैं दोनों की बात रखने की कोशिश करूंगी, अम्ब्रोसिया ने उकताते हुए कहा। अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं तैयार हूं, शुरू कीजिए। डेसमंड संभल के बैठ गया। गुफ्तगू क्या होनी थी। तमाम शराइत जो खतों किताबत के जरिए तय हो चुके थे, हालांकि उन खतूत की तहरीर ऐसी थी जिन्हें पढ़कर कोई असल मजमून तक नहीं पहुंच सकता था। दोनों तरफ से कुछ इशारे मुकर्रर किए गए थे और खतूत की तहरीर में उन्हीं इशारों से काम लिया जाता था। शाह जोसेलिन ने अम्ब्रोसिया को इसलिए अलराहा भेजा था ताकि वो डेसमंड को अच्छी तरह टटोल ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐन मौके पर धोखा दे जाए।
शेली को इसलिए भेजा गया था कि जाल में फंसी मछली कहीं निकल ना जाए। डेसमंड को मामला तय करने की बहुत जल्दी थी। वो चाहता था कि यह गुफ्तगू खत्म हो तो वो फिर शेली से मुखातिब हो सके, इसलिए वो हर बात पर हाँ हाँ करता चला गया। फिर जब कनीजों और गुलामों का नजराना पेश करने की बात हुई तो डेसमंड के लबों पर मतलब की बात आ गई। डेसमंड ने शेली पर नजरें जमाई और अमरोजिया से कहा, अमरोजिया, शाह जोसेलिन दोम से मेरी तरफ से दरख्वास्त करना कि डेसमंड को तिलबाशिर की हुकूमत के साथ साथ तिलबाशिर का सबसे हसीन हीरा भी चाहिए। चालाक अमरोजिया ने फौरन वजाहत की, मोहतरम डेसमंड, तिलबाशिर के खजाने में एक से बढ़कर एक हीरा पड़ा है। आपका इशारा किस तरफ है? मैं अपनी दरख्वास्त की इस वक्त वजाहत नहीं कर सकता। डेसमंड फौरन संभल गया। बेशक तिलबाशिर में एक से एक आला हीरा मौजूद है, लेकिन मुझे जो हीरा चाहिए उसे शाह आसानी से अता फरमा सकते हैं। अमरोजिया ने वही सवाल दूसरे अंदाज में किया, मोहतरम डेसमंड, ये तो बता सकते हैं कि उनका पसंदीदा हीरा जानदार है या रूह से खाली है? मेरा हीरा चलता फिरता और हंसता बोलता हीरा है। यह थी भी हकीकत। शेली जैसा हीरा ना तिलबाशिर के खजाने में था और ना तिलबाशिर और अलराह की आबादी में कोनो मकान के पार होने वाली नजरें थी कि जब उसके रूए ताबा पर पड़ती तो बेकार हो जाती। अमरोजिया ने उस हीरे को बहुत संभाल संभाल कर रखा था। ऐसे मौके भी आए कि अमरोजिया को बेआब होकर शेली की आब को बचाना पड़ा। हुस्न के साथ साथ कुदरत ने शेली को अदाओं और गमजों के तीरों कमान से भी लेस किया था। शेली हुस्नो शबाब की वो दो आतिशा शराब थी कि जिस पर बरसती उसे अपने साथ बहा ले जाती, लेकिन यह अमरोजिया की चुस्ती और चालाकी थी जिसने जवानी की उस उमड़ती नदी पर बंद बांध रखे थे। सिर्फ शहजादा तरतोसी एक ऐसा खुशकिस्मत जवान था जिसके शानों पर शेली की जुल्फें साया फिगन होती थी, लेकिन उसकी इशरत पसंदी ने काने होना सीखा ही ना था। इसलिए उसे जल्द ही शेली से हाथ धोना पड़े, वरना यह जोड़ा बड़ा मौजू था। डेसमंड और अमरोजिया की गुफ्तगू बड़े खुशगवार माहौल में हुई थी। उस गुफ्तगू में शेली की मौजूदगी ने और ज्यादा रस घोल दिया था। अमरोजिया और डेसमंड इस तरह खुश थे जैसे उन्होंने दुनिया फतह कर ली हो। अमरोजिया ने जो मुतालबा जिस अंदाज में किया, डेसमंड ने उसे उसी अंदाज में तस्लीम कर लिया। डेसमंड ने किसी नए मुतालबे का इजाफा ना किया सिवाय उसके कि शेली को हमेशा के लिए उसकी आगोश राहत में दे दिया जाए। अमरोजिया ने उसमें यह इजाफा किया कि अलराह की फतह के बाद डेसमंड और शेली की शादी बाकायदा तरीके से होगी, जिसमें शाह जोसेलिन खास तौर पर शरीक महफिल होंगे। इस तरह डेसमंड ने गोया एक तरफ तिलबाशिर का तख्त हासिल किया था, यानी वादा किया गया था, दूसरी तरफ उससे शेली जैसी माहपारा की रेशमी जुल्फों के साए में दायमी पनाह का भी वादा किया गया था। अमरोजिया और शेली वापिस चले गए। उसका सफर बड़ा मुबारक था। शाह जोसेलिन ने जिस मकसद के लिए उन्हें अलराह भेजा था उसमें ये लोग कामयाब हुए थे। अलराह पर हमले की तारीख तक मुकर्रर हो गई थी। शाह ने वक्त से फायदा उठाने का पूरा बंदोबस्त किया था। मरहूम इमादुद्दीन जंगी के बेटे सैफुद्दीन गाजी और नूरुद्दीन जंगी अपने झगड़ों में उलझे हुए थे, यानी यूं कहना चाहिए कि वो एक दूसरे की टोह में लगे हुए थे। अलराह और बालबक के मकबूजात नूरुद्दीन जंगी के तहत आए थे। शाह जोसेलिन का ख्याल था कि उन दिनों नूरुद्दीन जंगी को अलराह का ख्वाब में भी ख्याल ना आता होगा, और उसी ख्याल को बुनियाद बनाते हुए उसने डेसमंड से एक जबानी मुआहिदा किया और अब उसकी फौजें अलराह की तरफ बढ़ने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन कुदरत दौरे कदीम में हमेशा मुसलमानों की मदद करती रही। कोई ना कोई इस्लामी सल्तनत या मुसलमान खानदान दुश्मनों के सामने सीना सिपर रहा। बनु उमैया कमजोर हुए तो बनु अब्बास ने मुसलमानों को सहारा दिया। वो कमजोर हुए तो कभी देलमी और कभी सलजोकी सामने आ गए। फिर मौसल से इमादुद्दीन जंगी उठा। उसने ना सिर्फ ईसाई सल्तनतों को आंखें दिखाई बल्कि कुस्तुनतुनिया के शहंशाह कामनीनस को भी मैदान छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। इमादुद्दीन के बाद उसके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने बाप की जगह ले ली। शाह जोसेलिन दोम का यह ख्याल था कि नूरुद्दीन जंगी अपनी उलझनों में गिरफ्तार है और वो अलराह की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, लेकिन उसका यह अंदाजा गलत साबित हुआ। नूरुद्दीन जंगी के जासूस उसके बाप के दौर से भी ज्यादा चुस्त और चालाक थे। वो आसमान में थिगली लगाते और लिफाफा देख के खत का मजमून पढ़ लेते थे। नूरुद्दीन जंगी ने हल पर कब्जा करते ही मुखबिरी के महकमे को असर नो तरतीब दिया था। उसके जासूस उस वक्त अलराह, सुरोज, तिलबाशिर के अलावा अंताकिया, तराबलस, यरूशलेम, दमिश्क और मिस्र तक फैले हुए थे। नूरुद्दीन जंगी के भाई सैफुद्दीन गाजी अमीर मौसल के दरबार में भी उसके जासूस मौजूद थे। इस तरह उसे मुखालिफ और मुवाफिक तमाम सल्तनतों की खबरें मिलती रहती थी। इधर कुछ दिनों से तिलबाशिर और अलराह में मशकूक लोगों की सरगर्मियां ज्यादा ही बढ़ गई थी। अमीर नूरुद्दीन जंगी को उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा शाह जोसेलिन से था, जिसकी रियासत अलराह पर चंद साल पहले ही अमीर इमादुद्दीन जंगी ने कब्जा किया था। नूरुद्दीन का ख्याल था कि वो उस मौके पर मुमकिन है कि अलराह की बाजियाबी की कोशिश करे,
इसलिए कुछ लश्कर अलराह भेजने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन एक तो बड़े भाई सैफुद्दीन गाजी का खतरा, इसके अलावा दूसरे झगड़ों ने उसे हल्ब के लश्कर को कम करने की इजाजत ना दी। यूं वो नया लश्कर भर्ती करके उसे बड़ी तेजी से तैयार कर रहा था। अलराह के मुसलमान किलेदार और उसका अमला तो अलराह में मशकूक लोगों का पता ना लगा सका, लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली। अमरोजिया, शेली और उनके साथ आया हुआ राहिब दिन रात गिरजा में छुपे रहते थे। अमरोजिया और शेली रात के वक्त डेस्मंड से मिलने जाती थी। डेस्मंड पर सबको शुबा था। डेस्मंड रात के वक्त आमतौर पर किले के अंदर रहता था, लेकिन कुछ दिनों से अपना मामूल तब्दील कर दिया था और अब वो अपनी रातें शहर की रिहाइशगाह में बसर करता था। जासूसों ने उस चीज को शिद्दत से महसूस किया था, लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके थे, क्योंकि अमरोजिया और शेली रात को बंद गाड़ी में मुलाकात के लिए आती जाती थी। वापसी में वो गिरजा पर जाने की बजाय किसी वीरान और तारीख जगह पर उतर जाती थी। इस तरह अब तक उनके बारे में कुछ ना मालूम कर सके थे, मगर उन्हें उस बंद गाड़ी पर शुबा जरूर हो गया था। अलराह के दो जासूस आपस में मिल गए और उन्होंने फैसला किया कि आज रात उस गाड़ी का पूरी तरह ताकुब किया जाए। फिर जिस जगह गाड़ी रुके वहां एक जासूस ठहर के गाड़ी से उतरने वालों को तलाश करे कि वो कहां गायब हो जाते हैं, और दूसरा जासूस उस खाली गाड़ी का पता लगाए कि वो कहां रखी जाती है और उसका मालिक कौन है। वो दोनों सरे शाम से डेस्मंड की हवेली के करीब जाकर छुप गए। इत्तेफाक से वो आखिरी दिन था जब अमरोजिया और शेली को अलराह से वापस जाना था। अमरोजिया ने शेली से कह दिया था कि वो आज गिरजा से तैयारी का सामान करके चलेंगी और रात को डेस्मंड से मिलकर वहीं से अलराह रवाना हो जाएंगी। दोनों जासूस डेस्मंड की हवेली के करीब एक महफूज जगह घात लगाए बैठे थे। रात गुजरती जा रही थी और ये महसूस हो रहा था जैसे गाड़ी आज ना आएगी। दोनों के दिल बैठते गए थे और वो अपनी सुस्ती और काहली पर अफसोस कर रहे थे। आज वो अपने साथ सवारी के लिए घोड़े भी लाए थे। काश वो पहले ही घोड़े लेकर आए होते, ताकि कम से कम ये तो मालूम हो जाता कि गाड़ी किसकी मिल्कियत है। फिर पता लगाया जा सकता था कि उसमें रात के वक्त सवार होकर डेस्मंड से मिलने कौन जाता है। जासूस तकरीबन नाउमीद हो गए थे और वापस जाने के लिए गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी गाड़ी के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक ने दूसरे से कहा, मेरा दिल कहता है कि यह वही गाड़ी है जिसकी हमें तलाश है। खुदा करे तेरी जबान मुबारक हो, दूसरे ने जवाब दिया। मगर देख इब्राहिम, आज हमें इस रात से पर्दा उठा देना है। हम अपनी काहली की वजह से अब तक कुछ भी पता ना लगा सके। इब्राहिम ने जवाब दिया, फिक्र ना करो यार, मैंने कसम खाई है कि आज चाहे मुझे इनके साथ पाताल में भी जाना पड़े तो भी जाऊंगा। देखूं तो इसमें कौन माशूक निकलता है जिसने हमें परेशान कर रखा है। गाड़ी आ गई। ये वाकई वही गाड़ी थी। गेट वाले ने हवेली का गेट खोल दिया और जब गाड़ी अंदर चली गई तो गेट भी बंद हो गया। आज बहुत देर में गाड़ी आई है, इब्राहिम ने तबसरा किया। या तो गाड़ी देर में आई है या फिर हम लोग देर से इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से हमें देर मालूम हो रही है, इब्राहिम के साथी ने जवाब दिया। उसी वक्त किसी और गाड़ी के आने की गड़गड़ाहट हुई। दोनों एक तरफ हो गए। ये गाड़ी खुली हुई थी, इसलिए उसमें बैठने वाला फौरन शनाख्त में आ गया। ये अलराह के ईसाइयों का रहनुमा डेस्मंड था। उसके हरकत सकनात शुरू ही से मशकूक थे, लेकिन अभी तक उसने कोई ऐसी हरकत ना की थी जिसकी इत्तला किले के हाकिम या अमीर नूरुद्दीन जंगी को दी जाती। यार, ये डेस्मंड इस वक्त कहां से आया है? इब्राहिम ने अपने साथी से पूछा। इब्राहिम, तू बस नीरा भोला है। साथी चिढ़ गया। डेस्मंड का ठिकाना या किले की हवेली में या फिर शहर की हवेली में, और कहां से आया होगा? ये दिन भर किले में क्या करता रहता है? साथी सर खुजाने लगा। डेस्मंड ताजिर पेशा इंसान है, लेकिन मैंने उसे मंडी या बाजार में कभी नहीं देखा। इसके बच्चे कहां रहते हैं, किले में या शहर में? इब्राहिम के साथी ने उसे टहूका मारा। बेवकूफ कहीं का, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, बीवी बच्चे कहां से आ जाएंगे? मैं वाकई बेवकूफ हूं, मैंने ये मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। और इब्राहिम सर हिलाने लगा। इब्राहिम और उसका साथी बातें करते करते थक गए या फिर इस ख्याल से चुप हो गए कि कहीं उनकी बातें कोई सुन ना ले। रात काफी गुजर चुकी थी और उनके ख्याल के मुताबिक सवेरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बंद गाड़ी हवेली के अंदर से निकल ही ना रही थी। आज गाड़ी हवेली के बाहर ना आएगी, इब्राहिम ने सरगोशी की। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? उसके साथी ने सरगोशियों में पूछा। इब्राहिम ने बेदिली से जवाब दिया, शायद वो डेस्मंड के मेहमान हैं और आज वापस नहीं जाएंगे। साथी ने चिढ़ के कहा, तुम अजब घामड़ आदमी हो, हमें यही तो मालूम करना है कि वो कौन मेहमान है जो बंद गाड़ी में आते जाते हैं। इब्राहिम बहुत सोच के बोला, दिन निकलने वाला है, क्या हम दिन में भी यहीं बैठे रहेंगे? उसके साथी को गुस्सा आ गया। पता नहीं अमीर ने तुझे जासूस क्यों बना दिया, चुपचाप बैठा रह, सुबह होने में अभी देर है, आसमान देख, एक पहर रात बाकी है।
इब्राहिम ने कोई जवाब ना दिया। उसकी नजरें सामने के गेट पर लगी थी। गेट के करीब एक साया सा हरकत कर रहा था। फिर एकदम गेट खुल गया और बंद गाड़ी तेजी से बाहर निकली। ये दोनों भी भागते हुए उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने अपने घोड़े रखे थे। ये एक घसियारे की झोंपड़ी थी। वहां कई गाड़ियां और घोड़े बंधे थे। जिन लोगों को शहर में घोड़ा बांधने या गाड़ी खड़ी करने की जगह ना मिलती थी, वो उस झोंपड़ी पर घोड़े बांध जाते थे। चंद सिक्के लेकर घसियारा रात भर घोड़ों और गाड़ियों की हिफाजत करता था। इब्राहिम और उसके साथी ने घोड़े हासिल किए और बहुत जल्द घोड़े भगाते बंद गाड़ी के करीब पहुंच गए। इब्राहिम ने मशवरा दिया, शहर के पहरेदार की मदद से हम इस गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम दुश्मनों को होशियार कर दें कि उनका पीछा किया जा रहा है? इब्राहिम के साथी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मेरा मतलब था कि हमें कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं। इब्राहिम ने बड़ी मासूमियत से कहा। अच्छा, खामोशी से मेरे साथ चलते रहो। इब्राहिम के साथी ने उसे डांट दिया। किला अलराह की बड़ी मजबूत और ऊंची फसीलें थी। फसीलों के बाहर एक गहरी खंदक थी जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता था। लेकिन किले के बाहर जो अलराह का शहर आबाद था, उसके गिर्द कोई मजबूत फसील ना थी। एक 10-12 फुट ऊंची दीवार उठी थी जो जगह जगह से शिकस्ता थी। उस दीवार या दीवार नुमा फसील में बेशुमार दरवाजे थे जो हर वक्त खुले रहते थे। किलेदार की तरफ से हर दरवाजे पर 15-15 पहरेदार रहते थे, लेकिन उन्हें दरवाजा बंद करने का हुक्म ना था। यही वजह थी कि बंद गाड़ी शहर के खुले हुए दरवाजे से बगैर किसी पूछगछ के निकल गई थी। इब्राहिम ने शहर के गेट पर पहुंच के घोड़ा आहिस्ता कर लिया। उसके साथी ने जरा तेज लहजे में कहा, मत रोको घोड़ा, आगे बढ़ते रहो। इब्राहिम ने घोड़ा बढ़ाते हुए कहा, मगर अब तो हम शहर से बाहर आ गए हैं, गाड़ी के पीछे कहां तक जाएंगे? जहां तक गाड़ी जाएगी, इब्राहिम के साथी ने गुस्से से जवाब दिया। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से चौड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। अब सवेरा हो गया था। इब्राहिम और उसके साथी ने घोड़े की रफ्तार कम कर ली थी ताकि गाड़ी से ज्यादा फासला हो जाए। सड़क काफी चौड़ी थी। सामने से कई गाड़ियां और सवार उनके पास गुजरकर अलराह की तरफ चले गए थे। ये लोग रात भर के जागे थे, मगर बड़ी मुस्तैदी से घोड़े पर जमे बैठे थे। इब्राहिम के साथी ने सामने से आने वाले एक सवार को इशारे से रोका और पूछा, क्यों भाई, ये सड़क किधर जा रही है? सवार ने घोड़ा रोक के दोनों को मशकूक नजरों से देखा। तुम लोग कहां से आ रहे हो और किधर जाना है? उसका लहजा काफी सख्त था। इब्राहिम के साथी ने उतने ही सख्त लहजे में जवाब दिया, हम अलराह से आ रहे हैं और मुसलमान हैं। मुसलमान का नाम सुनकर सवार घबरा गया। जल्दी से बोला, यह सड़क सीधी तिलबाशिर जाएगी। उसके साथ ही उसने अपना घोड़ा भगा दिया। इब्राहिम हैरत से भागते हुए सवार को देख रहा था और उसका साथी घोड़ा रोके किसी गहरी फिक्र में था। ये सवार तो ऐसा भागा जैसे तुमने इसे काट लिया हो। इब्राहिम ने जैसे खुद कलामी की। तिलबाशिर। इब्राहिम का साथी भी अपने आप ही बुड़बुड़ाया। क्या? तुम्हें क्या हुआ? इब्राहिम ने बौखलाते हुए लहजे में पूछा। तिलबाशिर, यह सड़क तिलबाशिर जाती है, समझे कुछ? हाँ, तिलबाशिर जाती है, वो घोड़ा सवार यही बता गया है, मगर तुम्हें क्यों फिक्र पड़ गई? इब्राहिम अपने साथी की बातों से उलझ रहा था। उसके साथी ने कहा, तिलबाशिर में शाह जोसेलिन दोम रहता है और अलराह में डेस्मंड, दोनों ईसाई। शाह जब अलराह छोड़ के गया था तो उसने अलराह की हुकूमत इसी अरमनी ताजिर डेस्मंड के हवाले की थी। फिर इसी ईसाई ताजिर ने मरहूम अमीर इमादुद्दीन से सुलह की थी। मगर इन बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? इब्राहिम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने इब्राहिम को समझाया, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम फौरन अलराह वापस जाओ और अलराह के किलेदार से कहना कि वो होशियार हो जाए। डेस्मंड और शाह जोसेलिन में कोई ना कोई राब्ता जरूर कायम हुआ है। किला और शहर पर पहरा सख्त कर दे। बादशाहों और अमीरों की इकबालमंदी बहुत काम करती है। जब तक अमीर इमादुद्दीन जंगी जिंदा रहा, जोसेलिन दोम को हिम्मत न हुई कि अलराह की बाजियाबी का तसव्वुर भी करे। वो तिलबाशिर ही बैठा अपने जख्म चाटता रहा। अलराह 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक शहरी हिस्सा और खास किला जिसमें फौज रहती थी। शहर के गिर्द कोई मुस्तकिल फसील ना थी। एक टूटी हुई दीवार थी जिसे वक्ते जरूरत मुरम्मत करके फसील की शक्ल दे दी जाती थी। अलराह में किला और शहर दोनों ही में ईसाई आबादी थी। मुसलमानों के कब्जे से पहले वहां मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। कब्जे के बाद किले में 1000 सवार दस्तों के अलावा कुछ मुसलमान भी आबाद हो गए थे। शहर के गिर्द जो दीवार थी उसके दरवाजों पर मुसलमान पहरेदार थे, मगर उनका काम सिवाय देखभाल के और कुछ न था। शहर के दरवाजे रात को भी बंद ना होते थे, क्योंकि शहर की 4 दीवारी इतनी जगह से टूटी थी कि दरवाजों के बंद करने से कोई फायदा नहीं हो सकता था। यह सिर्फ अमीर इमादुद्दीन जंगी की इकबालमंदी थी कि अलराह की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था।
फिर हालात बदल गए। ना अमीर इमादुद्दीन जंगी बाकी रहा और ना मौसल वालों ने अलराह की तरफ तवज्जो दी। मौसल में सैफुद्दीन गाजी हुक्मरान था और उसने जहनी तौर पर अलराह पर अपने छोटे भाई नूरुद्दीन जंगी का कब्जा तस्लीम कर लिया था और अलराह की हिफाजत का जिम्मेदार भी वो नूरुद्दीन जंगी को ही समझता था। उन हालात में अलराह के साबिक बादशाह जोसेलिन दोम ने अगर अलराह पर कब्जे का प्रोग्राम बनाया तो वह उसमें हक बाजानिब था। उसने अलराह के ईसाइयों का ताउन भी हासिल कर लिया था। जोसेलिन दोम और अलराह के अर्मनी ईसाइयों के लीडर डेस्मंड में अमरोजिया की मारिफत एक खुफिया मुआहिदा हो गया था, जिसकी रूह से अलराह पर कब्जे के बाद तिलबाशिर की हुकूमत डेस्मंड को दी जाएगी, जिसकी हैसियत एक बाजगुजार हाकिम जैसी होगी। उन मामलात के तय होने के फौरन बाद जोसेलिन दोम ने अलराह की तरफ से बड़ी शान से कूच किया। वो अलराह पर हमले की तैयारियां पहले ही कर रहा था और अब इतनी आसानियों और ताउन की वजह से उसे ना तो किसी मुजाहमत की तवक्को थी और ना तिलबाशिर से अलराह तक किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। शाह जोसेलिन की यही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसका 15,000 का लश्कर बगैर किसी मुजाहमत के अलराह की दीवारों तक पहुंच गया। मुजाहमत ना होने का मतलब था या तो अलराह के मुसलमान मुहाफिज इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने किला और शहर को खुदा के हवाले कर दिया है, या फिर वो इस कदर बेखबर हैं कि उन्हें दुश्मन के अपने घर तक आ जाने की भी खबर नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें गलत थी। मुसलमानों को उस वक्त भी इल्म था और आज भी उन्हें इल्म ही नहीं यकीन है कि खुदा उस कौम की किस्मत कभी नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी किस्मत बदलने पर आमादा ना हो। चुनाचे अलराह के मुसलमान मुहाफिजों को मालूम हो चुका था कि अलराह का साबिक शाह जोसेलिन एक अजीम लश्कर के साथ अलराह की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जोसेलिन के उस कूच की इतला हल्ब के ऐवानों से भी टकराई थी। इब्राहिम जासूस गुफ्तगू में चाहे जितना कच्चा हो, मगर वो एक बेहतरीन शाहसवार था। वो अपने जासूस दोस्त का पैगाम लेकर बरकोबाद की तरह अलराह पहुंचा और उसने किलेदार से अर्ज किया, किलेदार बहादुर, मेरे साथी जासूस ने आपके पास पैगाम भेजा है कि अलराह के अर्मनी ईसाइयों का लीडर डेस्मंड है और अलराह का साबिक बादशाह जोसेलिन है। उन दोनों में कोई मुआहिदा, उन दोनों में कोई मामला तय। तुम्हारा साथी कहाँ है? किलेदार ने उसे दरमियान ही में टोका। किलेदार इब्राहिम को पहचानता था। उसे यह भी मालूम था कि इब्राहिम बात करने में कच्चा है, इसीलिए उसने उसके साथी को पूछा था। जनाब, वो एक बंद गाड़ी का पीछा करता तिलबाशिर की तरफ गया है। इब्राहिम ने सीधा सा जवाब दिया। किलेदार ने दरियाफ्त किया, बंद गाड़ी में कौन है जिसका पीछा किया जा रहा है? इब्राहिम ने फिर उसी सादगी से जवाब दिया, जनाब, यही मालूम करने के लिए तो पीछा किया जा रहा है कि आखिर बंद गाड़ी के अंदर कौन है। किलेदार उलझ कर रह गया, उसकी समझ में कुछ भी ना आया। अच्छा, तुम अपनी बात पूरी करो। इब्राहिम ने फिर कहना शुरू किया, मोहतरम किलेदार, मेरे साथी ने कहा है कि डेस्मंड और शाह जोसेलिन में कोई मामला हो गया है या फिर तय हो गया है। क्या उसने डेस्मंड की गिरफ्तारी के लिए कहा है? किलेदार और ज्यादा उलझ गया। जी नहीं जनाब, इब्राहिम ने इनकार में सर हिलाया। उसने कहा है कि आप चौकी पहरा दुरुस्त कर लीजिए और हो सके तो हल भी इतला भेज दीजिए। क्या अलराह पर शाह जोसेलिन के हमले का खतरा है? शायद नहीं, ठीक बताओ, तुम्हारे साथी ने क्या कहा है? इब्राहिम एक लम्हा सोच के बोला, उसने इस बारे में आपको कोई पैगाम नहीं दिया, लेकिन मालूम ऐसा ही होता है। किलेदार ने इब्राहिम से पूछा, क्या तुम हल्ब जा सकते हो? इब्राहिम फिर सोचने लगा। दरअसल वो थकन महसूस कर रहा था। आखिर उसने बेदिली से कहा, मेरे जाने की क्या जरूरत है, आप किसी को वहां भेज सकते हैं। किलेदार को उस इत्तला ने घबरा दिया था। उसने बौखलाए लहजे में कहा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है इब्राहिम। तुम मुख्तसर से मुख्तसर रास्ते से फौरन अमीर हल्ब की खिदमत में पहुंचो और उनसे मेरी तरफ से अर्ज करो कि आप फौरी तौर पर अलराह कुमक रवाना कीजिए। शाह जोसेलिन की तरफ से मुझे भी खतरा है। अलराह के ईसाइयों में भी आम बेचैनी महसूस होती है। आपका हुक्म है तो मैं चला जाऊंगा। इब्राहिम ने मुंह लटका के जवाब दिया। किलेदार ने उसे अपनी तरफ से समझाया, इब्राहिम, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। मैं कई दिन से अमीर को इत्तला देने की बात सोच रहा था। इस वक्त तुम्हारी लाई हुई खबर से मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ के ईसाइयों में अंदर ही अंदर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। इब्राहिम ने कोई जवाब ना दिया। उस पर तो जैसे मुसीबत पड़ गई थी। लेकिन जब वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचकर नहा धो के तरोताज़ा हुआ तो उसकी तमाम सुस्ती और थकन दूर हो गई। उसने घोड़ा तब्दील किया और निस्फ घंटे के अंदर ही वो हल्ब रवाना हो गया। ये तमाम बातें शाह जोसेलिन और उसके लश्कर की दीवारों तक पहुंचने से पहले हो चुकी थी, लेकिन हल्ब से अलराह कुमक का पहुंचना कुछ आसान ना था। अमीर नूरुद्दीन जंगी ने 2000 सवारों के साथ शिरको को फौरन ही अलराह रवाना कर दिया था और खुद 5000 लश्कर के साथ दूसरे दिन हल्ब से चला था। लेकिन इस दौरान शाह जोसेलिन का लश्कर शहर की दीवारें मिसमार करने में मसरूफ था। शाह जोसेलिन बड़ी तेजी से मगर बहुत फूंक फूंक के कदम उठाता हुआ अलराह पहुंचा था। उस पर मुसलमानों की इस कदर दहशत सवार थी
कि पत्ता भी हिलता तो उसे मुस्लिम लश्कर आने का शुबा होता था, लेकिन उसकी कोई मुजाहमत ना हुई। अल रहा शहर के सिर्फ दरवाजे बंद थे या फिर शहर की शिकस्ता फसील को दुरुस्त कराया गया था, लेकिन इतने बड़े लश्कर के सामने ये फसील क्या हकीकत रखती थी। जोसेलिन ने फसीले शहर पर आम हमले का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते फसील जमीन के बराबर हो गई। ईसाई लश्कर को रोकने वाला ही कोई ना था। फिर फसील टूटने में क्या देर लगती। फसील टूट तो गई, लेकिन बादशाह जोसेलिन और उसका लश्कर शहर में दाखिल होते घबरा रहा था। फसीले शहर भी उन्होंने डरते डरते ही तोड़ी थी। शाह जोसेलिन ने लश्कर को हिचकिचाते देखा तो उसने सिपह सलार को हुक्म दिया कि तमाम लश्कर एक साथ शहर में दाखिल हो। उसी हुक्म से लश्कर सहमे सहमे कदम उठाता शहर में दाखिल हुआ। शहर वाले बेहद खुश थे और शाह के इस्तकबाल के लिए फूलों के हार हाथों में लिए खड़े थे। शाह का घोड़ा सबसे आगे था, इसलिए अमायदीन शहर का एक गिरोह उधर बढ़ा, लेकिन अभी ये गिरोह शाह को हार पहना भी ना पाया था कि टूटी हुई फसील के बाहर से अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे बुलंद होना शुरू हो गए। उन नारों के साथ गर्द के बादल भी उठ रहे थे। शाह के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन लश्कर को शहर से निकल जाने का इशारा किया। इस तरह शहर में दाखिल होता हुआ लश्कर सरासीमगी के आलम में फिर शहर से निकलना शुरू हुआ। शाह जोसेलिन के लश्कर के अंदर बाहर होने में इतना वक्त सर्फ हुआ कि बाहर से आने वाले मुस्लिम सवार उनके करीब पहुंच गए। आने वाले सवार एक दूसरे से फासला रख के आ रहे थे, जिससे यह शुबा होता था कि उनकी तादाद हजारों में है। मुस्लिम सवारों ने करीब पहुंच के अल्लाह अकबर का एक और नारा लगाया, मगर उस वक्त तक शाह जोसेलिन को उनकी कलील तादाद का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो बिल्कुल ना घबराया बल्कि जम के खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त किले के तमाम दरवाजे एक साथ खुल गए और उनमें से मुस्लिम सवार इस्लामी परचम लहराते और नारे मारते निकलने शुरू हो गए। अब शाह हवास बाख्ता हो गया। उसका ख्याल था कि वो बाहर से आने वालों का घंटा 2 घंटे में सफाया कर देगा, फिर इत्मीनान से किले पर हमला करेगा। लेकिन किला वालों ने दूसरे दरवाजे खुद ही खोल दिए थे और उनके सवार उन शहरियों को जो तमाशा देखने घरों से निकल पड़े थे कुचलते हुए ईसाई लश्कर तक पहुंच गए और जाते ही ऐसा जबरदस्त हमला किया कि दुश्मन का एक बार तो मुंह फिर कर रह गया। शाह को अपना पूरा मंसूबा नाकाम होता दिखाई दिया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि बाहर की समत से आने वालों का मुकाबला किया जाए या फिर किले से निकलने वाली इस बला को रोका जाए। बाहर से हमलावरों की तादाद अगरचे कम थी, लेकिन शाह को यह यकीन था कि उनके पीछे यकीनन हल्ब या मौसल का लश्कर होगा और ये चंद सवार उस लश्कर के हरावल दस्ते के हैं। उसने फौरन अपने लश्कर के 2 हिस्से कर दिए और उन्हें हुक्म दिया कि वो मुदाफियाना अंदाज इख्तियार करें, क्योंकि तिलबाशिर का लश्कर बिल्कुल खुले मैदान में था और उसके ऊपर दोनों तरफ से मुस्लिम सवार तीर बरसाते बढ़ रहे थे। शहर में अलग भगदड़ मच गई थी। शाह का इस्तकबाल करने वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शाह ने दूर अंदेशी का सबूत देते हुए अपने लश्कर को शहर के चारों तरफ अंदर बाहर फैला दिया। शहर की दीवार निस्फ से ज्यादा टूट गई थी और पूरा शहर मैदान जंग बना हुआ था। शाह ने अपनी ताकत महफूज कर ली थी और मुदाफाती अंदाज इख्तियार करके मुसलमानों के आने वाले बड़े लश्कर का इंतजार कर रहा था, मगर आने वाले तो आ चुके थे। अब किसको कहां से आना था? यह सब किला अल रहा के किलेदार की जंगी चाल थी। जब उसे इत्तला मिली कि शाह का लश्कर अल रहा की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने किले के मुहाफिज सवारों में से 200 सवारों को किले से बाहर भेज दिया और उन्हें ताकीद कर दी कि वो शहर से बाहर निकल के इधर उधर छुप जाएं और उस वक्त तक अपनी जगह से ना निकले जब तक शाह जोसेलिन शहर के दरवाजे और फसील तोड़ के शहर के अंदर दाखिल नहीं हो जाता। शाह की फौज पर बाहर से हमला करने वाले यही जवान थे जो शाह जोसेलिन के शहर में दाखिल होते वक्त दाएं बाएं फैलकर इस तरह हमलावर हुए कि शाह को उनकी तादाद 4 गुनी महसूस हुई थी। दूसरी तरफ किले के सब दरवाजे खोलकर सिर्फ 200 सवारों को शहर में भेजकर शाह के लश्कर पर हमला कराया था। किलेदार का मकसद यह था कि शाह जोसेलिन गलत फहमी में मुब्तला होकर या फिर घबराकर भाग खड़ा हो, लेकिन शाह के लश्कर में अबतरी पैदा होने और काफी जानी नुकसान होने के बावजूद ना तो पसपा होने के आसार पैदा हुए और ना 1500 लश्करियों के मारे जाने से उनकी तादाद में कोई फर्क पड़ा। शाह बहुत जल्द संभल गया और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता हमलावरों को अपने घेरे में लेना शुरू किया। मुसलमान सवार अगरचे तादाद में कम थे, लेकिन उन्होंने जमकर ऐसा सख्त मुकाबला किया कि दुश्मन भी अश अश कर उठा। शाह का लश्कर सुबह को अल रहा शहर के सामने नमूदार हुआ था, लेकिन चंद सौ मुस्लिम सवारों ने उसके बड़े लश्कर का ऐसा नातिका बंद किया कि वो शाम तक पूरे शहर में भी मुश्किल ही से कब्जा कर सके। शाम के वक्त किला वालों ने एक तमाशा और किया। उन्होंने सुबह को दरवाजे खोलकर 200 सवारों को बाहर जाने का रास्ता दिया था। जब सवार बाहर निकल गए तो किले के दरवाजे फिर बंद हो गए थे, लेकिन शाम को यकायक एक बार फिर किले के तमाम दरवाजे खुल गए। शाह जोसेलिन के लिए यह बेहतरीन मौका था कि वो उससे फायदा उठाता और अपने पूरे लश्कर के साथ किले में दाखिल हो जाता, मगर वो खौफजदा हो गया और उसने लश्करियों को किले के अंदर जाने से रोक दिया। फिर क्या था,
उस मौके से फौरन उन मुसलमान सवारों ने फायदा उठाया जो किले से निकलकर बाहर आए थे या जिन्होंने बाहर की तरफ से शाह पर हमला किया था। उन सब ने घोड़ों की बागें मोड़ी और तलवारें और नेज़े सीधे किए हुए सीधे किले के अंदर दाखिल हो गए। अब पूरे शहर में कोई भी मुसलमान न रह गया था। किले के दरवाजे बंद हो चुके थे और शहर पर शाह जोसलीन दोम का झंडा लहरा रहा था। अल राहा का किला बदस्तूर मुसलमानों के पास था। शाह जोसलीन दोम ने अल राहा शहर पर कब्जे का बहुत बड़ा जश्न मनाया। तमाम रात लश्करगाह और शहर के गली कूचों में ऊधम मचाया। मुसलमान तो शहर में थे ही नहीं। शहरी दरवाजों के मुसलमान मुहाफिज लड़ाई शुरू होते ही मुसलमान सवारों के साथ शरीक हो गए थे। शहर में ईसाई ही ईसाई रह गए थे। दिन में जंग के दौरान डेस्मंड अपनी हवेली में छुपा बैठा रहा। उसे डर था कि अगर वो बाहर निकला और किसी मुसलमान की नजर पड़ गई और बदकिस्मती से शाह को शिकस्त भी हो गई तो फिर उसकी शामत आ जाएगी। यूं उसे लड़ाई की पल पल की खबरें पहुंच रही थी। शाम को जब मुसलमान किला बंद हो गए और अल राहा शहर पर शाह जोसलीन का कब्जा हो गया तो डेस्मंड भी अपनी पनाहगाह से निकला और शाह को मुबारकबाद देने चला। शाह जोसलीन ने लड़ाई के दौरान डेस्मंड का कई बार पूछा था मगर वो किसी को दिखाई ना दिया था। अब जो अचानक डेस्मंड सामने पहुंचा तो शाह जोसलीन दोम उसे देखकर कुछ ज्यादा खुश ना हुआ। उसने छूटते ही तंज किया, डेस्मंड तुम दिन भर कहां छुपे रहे? क्या लड़ाई से तुम्हें डर मालूम होता है? डेस्मंड का सर शर्म से झुक गया मगर वो बेगैरत था। बेगैरती से बोला, शाह मोहतरम मैं शहरी दस्तों को तरतीब दे रहा था कि शदीद जंग शुरू हो गई और तुम्हारी बुजदली ने जंग के दौरान तुम्हें बाहर ना निकलने दिया। शाह बीच ही में बोल पड़ा। डेस्मंड कोई माकूल जवाब ना दे सका। शाह जोसलीन के दिल में डेस्मंड की तरफ से बाल आ गया लेकिन उसने डेस्मंड से कुछ ना कहा। डेस्मंड तमाम रात शाह की खुशामद करता रहा। मुमकिन है शाह ने उसे माफ भी कर दिया हो, लेकिन जब डेस्मंड ने अमरोजिया और शैली के बारे में पूछा तो शाह टाल गया। हालांकि दोनों बहनें शाह के साथ ही अल राहा आई थी। अल राहा का शहर फतह करके शाह ने आधी कामयाबी हासिल कर ली थी। किले का फतह करना भी कुछ मुश्किल ना था क्योंकि डेस्मंड ने उसे इत्तला दी थी कि किले में 2000 से ज्यादा फौज नहीं। शाह ने रात ही को फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वो किले पर भरपूर हमला करेगा और दोपहर से पहले पहले किले पर भी उसका झंडा लहरा रहा होगा। किला अल राहा से अल्लाह अकबर की आवाज से सुबह का ऐलान हुआ। मुसलमान बावजू होकर बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। किला अल राहा से अल्लाह अकबर की आवाज से सुबह का ऐलान हुआ। मुसलमान बावजू होकर बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। उन्होंने हल्ब और मौसल तेज रफ्तार सवार भेजे थे और फौरी कुमक तलब की थी, लेकिन इतनी दूर से कुमक पहुंचना कुछ आसान न था। मुसलमान यूं हर वक्त मौत को अपने करीब महसूस करता है, लेकिन उस नमाज में उन्हें यही महसूस हुआ कि उनकी आखिरी नमाज है। नमाज के बाद उन्होंने फतह या शहादत की दुआ मांगी क्योंकि इतने लश्कर के सामने किले को एक दिन भी महफूज रखना नामुमकिन मालूम होता था। दुआ के बाद उन्होंने हथियार संभाले और फसील पर अपनी अपनी जगह संभाल के बैठ गए। सूरज थोड़ा ही चढ़ा था कि दुश्मन ने पूरी ताकत से किले की तरफ यलगार की। यूं मालूम होता था कि दरिया का बंद टूट गया है और पानी के रेले पूरी कुव्वत से किले की फसील की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमान भी फसील की बुर्जियों और मोखों में झुक गए और तीरों की बारिश शुरू कर दी। वो ताक ताक के तीर मार रहे थे और दुश्मन के सिपाही जख्मी भी हो रहे थे, लेकिन हमले का तूफान किसी तरह रोके ना रुकता था और यूं मालूम होता कि यह तूफान किले को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। ईसाई लश्कर जो फसील के करीब होता जा रहा था, उसी कदर मुसलमानों में शहादत का जोश बढ़ता जा रहा था। फसील के बाहर की खंदक रात के अंधेरे में कई जगह से पाट दी गई थी और ऐसी ही जगहों से दुश्मन का लश्कर गुजरकर फसील के करीब से करीब तर होता जा रहा था। आज उस लश्कर में अल राहा के शहरियों के मुसल्ला दस्ते भी शामिल हो गए थे। डेस्मंड को यकीन हो गया था कि आज किला जरूर फतह हो जाएगा। उससे उसने शहर के तमाम मुसल्ला लोगों को शाह जोसलीन की कमान में दे दिया था। अल राहा किले के बाकी शहरी बड़ी तमकनत से अपने ईसाई भाइयों के साथ हो गए थे। उन्होंने मुसलमानों से इंतकाम लेने के बड़े खौफनाक और घिनौने मंसूबे बनाए थे। वो अगला पिछला तमाम हिसाब बेबाक करने के लिए निकले थे। इमदाद गैबी शायद इसी को कहते हैं। किले के मुसलमान मुहाफिज शहादत की जंग लड़ रहे थे। दोपहर तक निस्फ से ज्यादा मुहाफिज इस्लाम पर कुर्बान हो चुके थे। उन्होंने अपने से 4 गुना दुश्मनों को जहन्नम रसीद किया था, मगर नुकसान में मुसलमान ही थे। उनकी तादाद अब तो लम्हा बा लम्हा घट रही थी। उस वक्त दिन ढल रहा था और सूरज की किरणें हल्की सी टेढ़ी हुई थी कि शहर के बाहर से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। यह नारा इस कदर गूंजदार था कि किले वालों ने हाथ रोक लिया और आवाज पर कान लगाकर खड़े हो गए। दुश्मनों के तो चेहरे फक हो गए। हर तरफ गर्द के बादल से उठ रहे थे और उसी गर्दो गुबार में अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। फिर जब गुबार छटा तो किले वालों ने देखा कि इस्लाम का परचम चमक रहा है और तेज रफ्तार सवार किला अल राहा की तरफ बढ़ रहे हैं। शाह ने किले पर हमला मुलतवी करा दिया और लश्कर को पलटकर आने वालों पर हमले का हुक्म दिया।
किले की जंग बंद हो गई और बुर्जियों से बरसने वाले तीर रुक गए। जो लोग तीर बरसा रहे थे अब वो अपने आने वाले भाइयों को दुश्मन से दस्तों गिरेबां देख रहे थे। आने वाले तमाम के तमाम सवार थे, उनकी तादाद 1,500-2,000 से ज्यादा ना थी, लेकिन जोश व जज्बे का यह आलम था कि उकाबों की तरह दुश्मन पर झपटते, सरों को गाजर मूली की तरह काटते चले जाते। 2 घंटे की जंग में दुश्मनों की लाशों के अंबार लग गए, लेकिन मुसलमान सवारों की तादाद भी 1/4 के करीब कम हो गई। मगर फिर एक मौजज़ा हुआ। सूरज गरूब होने में मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा बाकी होगा कि मुसलमानों का एक और ताजादम लश्कर अल्लाह अकबर के नारे मारता नमूदार हुआ और अपने से पहले आने वालों के साथ शामिल हो गया। जंग और ज्यादा शदीद हो गई। किले वालों को ऐसा जोश आया कि वो दरवाजे खोल के दुश्मन पर अकब से जा पड़े। किले के दरवाजे खुलते देखकर शहर वालों के हवास जाते रहे। उन्होंने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। आगे जाते तो मुसलमान सवार, पीछे हटते तो मुसलमान सवार। शहर वालों ने अपने रहनुमा डेस्मंड के साथ शाह जोसेलिन का साथ दिया था, लेकिन जोसेलिन उन्हें ना बचा सका। उसे खुद मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मुसलमानों ने तिलबाशिर की फौज का दूर दूर तक ताकुब किया। दोनों लश्कर के दरमियान अलराह के शहर वाले पिस कर रह गए। जोसेलिन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अलराह के दूसरे मार्के में भी फतह और नुसरत से हमकिनार किया। जिस वक्त ईसाई लश्कर फसील के करीब पहुंचा था, उस वक्त जो कुदरत की तरफ से पहली कुमक पहुंची वो 2,000 सवार थे, जिनकी कमान सरदार असदुद्दीन शीरको के हाथ में थी। फिर शाम के वक्त जो दूसरी कुमक पहुंची, उसका सिपे सलार बजाते खुद अमीर नूरुद्दीन जंगी था, जो इतला पाते ही लश्कर लेकर हल्ब से चल पड़ा था। रात को जब अमीर नूरुद्दीन जंगी ने लाशों के दरमियान दरबार लगाया और लोगों ने सजदाए शुक्र अदा किया, तो फौजियों ने चंद खास लोगों की गर्दनें पेश की। एक गर्दन डेस्मंड की थी, जिसने मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की थी। 2 गर्दनें 2 औरतों की थी, जिन्हें शनाख्त कर लिया गया। एक गर्दन अमरोजिया और दूसरी शेली की थी। चौथी गर्दन तरतोस की थी, जो शाह जोसेलिन के साथ अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने आया था, लेकिन अपने ही खून में नहा गया। अमीर नूरुद्दीन को दरअसल शाह जोसेलिन दोम की गर्दन की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी जान बचा ले गया था। नमाज ईशा उसी मैदान में अदा की गई। फिर अमीर अपने लश्कर के साथ किला अलराह में दाखिल हुआ। उसने किले में पहुंचकर एक बार फिर सजदाए शुक्र अदा किया।